डियर स्टूडेंट्स, यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 वाले बच्चों के लिए बड़ी अपडेट है कि उनका यूपी स्कॉलरशिप में करेक्शन कब होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे थे, सर करेक्शन डेट क्या रहेगी, संशोधन हम कैसे कर पाएंगे, किस तरीके से संशोधन होगा, संशोधन में हम क्या क्या सही कर सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट को लेकर जो अपडेट आई है, आप लोगों ने अपना लगा दिया तो फादर का कैसे लगाएंगे। रिन्यूअल वाले बच्चे विशेषकर ध्यान देंगे इस बारे में, इंपॉर्टेंट नोटिस है, इसके बारे में बात करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल पाए। सब्सक्राइब करने के लिए करना कुछ नहीं है, आप लोगों को इस तरीके से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल है इसको ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है और हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना है, ठीक है, ताकि आपको सही जानकारी मिल पाए। बात करेंगे अपडेट के बारे में। देखिए करेक्शन पोर्टल ओपन कब होगा, इसको लेकर मैं तुम्हें बता दूं। देखिए सबसे पहले तो हम ओबीसी, जनरल, एसटी और माइनॉरिटी सबके अलग अलग इस बार ओपन हो रहे हैं करेक्शन पोर्टल, तो इसको लेकर सबका अलग अलग नोटिस आया है। तो पहला देख सकते हो, जो ओबीसी वाले बच्चे हैं उनका करेक्शन पोर्टल ओपन होगा 23 जनवरी 2025 से 27 जनवरी 2025 तक, ठीक है। साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई त्रुटि हो गई है आपके तो लॉगिन करके उसको सही कर सकते हो। तो वो आपका 23 जनवरी 2025 से करेक्शन पोर्टल ओपन होगा और 27 जनवरी 2025 तक आप लोग अपना करेक्शन कर पाओगे, ओबीसी वाले बच्चे। अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या आप करेक्शन कर सकते हो। तो अभी एक नोटिस आई, उसके बारे में मैं बात करूंगा, उससे पहले आप करेक्शन डेट देख लीजिए। फिर तुम्हारा एसटी और एससी वाले बच्चे जो हैं उनका करेक्शन पोर्टल ओपन खुलेगा, देख सकते हो आप लोग, है ना। एसटी वाले बच्चे जो हैं तो उनका जो करेक्शन पोर्टल खुलेगा 5 फरवरी 2025 से 10 फरवरी 2025 तक। ये एससी वाले और एसटी वाले जो हैं उन लोगों का करेक्शन पोर्टल 5 फरवरी 2025 से 10 फरवरी तक उनका पोर्टल खुलेगा। उसके बाद हम बात करें जर्नल वाले बच्चे, तो जर्नल के जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उन लोगों का जो मतलब पोर्टल है 29 फरवरी से 5 फरवरी तक खुलेगा, ठीक है। अब तुम्हारे समझ में आ गई करेक्शन डेट इस बार अलग अलग रहने वाली है। सबका मैंने बता दिया, जर्नल का बता दिया, ओबीसी का बता दिया, एसटी का बता दिया, सभी लोगों के लिए है ना ये ना, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए है, लेकिन उसकी कैटेगरी वाइज इस बार ओपन हो रहा है। तो वो चीज़ें आपके क्लियर हो गई होंगी कि कैसे कैसे क्या है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस बार क्या है, करेक्शन पोर्टल सबका अलग अलग ओपन हो रहा है। ओबीसी का अलग होगा, जर्नल का अलग होगा, एसटी का अलग होगा, सबका डेट भी मैंने तुम्हें दिखाया शुरू में ही। अब बात करते हैं कि करेक्शन पोर्टल में आप सही क्या क्या कर सकते हो। इसको लेकर ईमेल पर एक नोटिस जारी किया गया है, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा ऑफिशियली अपडेट निकल के आया है कि जो छात्र छात्राएं अपने नाम का आय प्रमाण पत्र लगा दिए हैं उनका करेक्शन करने का मौका मिलेगा। वो मौका कब मिलेगा, डेट भी मैंने आपको शुरू में डेट दिखा दी है ताकि आप लोग कमेंट ना करो। पूरा देख लोगे, आपको कमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साफ साफ बोला जा रहा है कि बहुत सारे छात्र छात्रा ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, अपने नाम का आय प्रमाण पत्र लगा दिया है। तो ऐसे में उनका छात्रवृत्ति पहले क्या हुआ थी, रिजेक्ट हो गई थी 2023-24 में, लेकिन इस बार उनको मौका मिलेगा। मौका क्या मिलेगा, ऐसे छात्र छात्रा जो अपने नाम का आय प्रमाण पत्र लगा दिए उनका आय प्रमाण पत्र अपने नाम का निर्गत से, यानी कि अपने नाम को जो लगाया है वो आय प्रमाण पत्र उनका निरस्त हो जाएगा और उनको क्या है, अपने पिताजी का लगाना होगा, माताजी का लगाना होगा, तभी उनका स्कॉलरशिप आएगा। संशोधन का अवसर दिया जाएगा इस बार। रिन्यूअल वाले जो बच्चे हैं, रिन्यूअल वाले, वो ध्यान से सुन ले मेरी बात, उनको इनकम सर्टिफिकेट चेंज करने का ऑप्शन आएगा। वो कब आएगा, मैंने शुरू में दिखाया वीडियो में आपको, ठीक है। ये समझ लो आप लोग, इनकम सर्टिफिकेट भी आप चेंज कर पाओगे। ये ऑफिशियली नोटिस कह रहा है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूं। ये ऑफिशियल नोटिस में देखिए, इनकम सर्टिफिकेट आप कब चेंज कर पाओगे, ओबीसी वाले बच्चे हैं, अगर रिन्यूअल किया है आप लोगों ने तो आपका करेक्शन पोर्टल 23 जनवरी 2025 से 27 जनवरी 2025 तक होगा। अगर आप एसटी के हैं तो आपका करेक्शन पोर्टल 5 फरवरी से 10 फरवरी तक ओपन होगा, साफ साफ लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो आप जर्नल के हो तो आपका करेक्शन पोर्टल 29 जनवरी 2025 से 5 फरवरी 2025 तक आप लोगों का करेक्शन पोर्टल ओपन होगा। जर्नल वालों का, जर्नल, ओबीसी, एसटी सबको समझ आपके आ गया होगा। अब जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो आप चेंज कर पाओगे। इन्होंने बोला है पिछली बार बच्चों के इनकम सर्टिफिकेट लगा था तो इसीलिए उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। दो नोटिस हैं, साफ साफ बोला जा रहा है कि इस बार क्या है, बहुत सारे छात्र छात्रा ऐसे हैं जो अपना आय प्रमाण पत्र लगा दिए हैं, तो अपना आय प्रमाण पत्र आपको हटाना होगा और अपने पिताजी का लगाना होगा। इसके लिए करेक्शन डेट आपको मैंने दिखाई शुरू में कि करेक्शन आपको मौका मिलेगा, करेक्शन डेट भी मैंने आपको दिखा दी है। तो कहने का मतलब मेरा ये ओवरऑल कि इस बार बच्चों को मौका मिलेगा। बहुत सारे छात्र छात्रा हैं जो अपना आय प्रमाण पत्र लगा दिए हैं, उनको करेक्शन करने का ऑप्शन प्रदान किया जाएगा।
साफ साफ लिखा है, करेक्शन कर सकते हो आप लोग। माता पिता का आप लोगों ने माता पिता का लगाना पड़ेगा आपको, अगर अपना लगा दिया है आप प्रमाण पत्र तो इनकम सर्टिफिकेट। तो ये चीज़ें निकल के फिलहाल आई हैं। अभी इसके बारे में देखिए, करेक्शन का डेट मैंने आपको बता दिया। सही क्या क्या कर सकते हो, एक बच्चा पूछा था हम क्या क्या सही कर सकते हैं। देखो, आप अपना इनरोलमेंट नंबर सही कर सकते हो। अगर आप लोगों ने बैंक डिटेल गलत डाल दी है तो उसको भी आप सही कर सकते हो, ठीक है। तीसरा, इनकम सर्टिफिकेट सही कर सकते हो। और तुम्हारा क्लास, जो क्लास गलत डाल देते हैं बहुत सारे बच्चे, अपनी ब्रांच गलत डाल देते हैं, ब्रांच भी सही कर सकते हो आप लोग। और तुम्हारा ब्रांच हो गया है ना, और तुम्हारा पिताजी का नाम गलत, हाँ मोबाइल नंबर आप सही कर सकते हो इसमें, ठीक है। मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन ओटीपी जाता है। एनपीसीआई मैपिंग भी आप दोबारा से कर पाओगे, ऐसा निकल के आ रहा है। अब पोर्टल ओपन होगा तो पूरी तरीके से पता लगेगा, लेकिन पिछली बार ऐसे बैंक की डिटेल चेंज की थी, अपनी क्लास चेंज की थी बहुत सारे बच्चों ने, इस बार भी ऐसा मौका मिलेगा, पोर्टल ओपन आपका किया जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होगी जनरल का पोर्टल कब ओपन होगा, ठीक है। 29 जनवरी 2025 से 5 फरवरी 2025 तक। फिर आपका ST/ST का 5 फरवरी 2025 से 10 फरवरी तक। फिर आपका OBC का 23 जनवरी 2025 से 27 फरवरी तक आप लोगों का करेक्शन पोर्टल ओपन किया जाएगा। आई होप आप चीज़ समझ गए होगी कैसा क्या रहेगा इस बार। तो फिर आज के सेशन को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।